जय हिंद साथियों, मुझे पता है कि आप आए हो कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ूं और पूरा, तो वो वाली बात नहीं होगी। मुझे समझ में आ रहा है। अगर तुम चाहते हो भाई कि स्किप करके चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार आ गए हो मेरे वीडियो में तो एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा समझ लो इस चीज को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा जो सपना है कि 450 कैसे लाएं, इस 450 को हमको, मेरा स्टूडेंट 450 लाए, मुझे पढ़ाए हुए बच्चा 450 लाए। मेरा एक बार मकसद इसको पूरा करना है मुझे किसी भी हाल में। तुम्हें जाना है कोई दिक्कत नहीं, तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए कि 450 का क्रॉस करे डाटा तो प्लीज़ हमें 2 दिन फॉलो करके देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है? अगर ना पसंद में आए तो भाई गाली, कमेंट में गाली देकर चला जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट कर पहले एक चीज मेरा किसी व्यूअर ने भेजा था कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि अपना 2027 में अपना मिसाल कायम करें तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखो और डेली क्लास में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। कहता है समतल दर्पण का विशेषता पहले हम जान लेते हैं। तो टॉपिक फर्स्ट में कहता है समतल दर्पण की एक विशेषता तो यह है कि समतल दर्पण का जो फोकस है वो अनंत होता है। सवाल पूछेगा कि फोकस कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कहाँ होता है, तो फोकस दूरी अनंत पर होता है। ठीक है? सेकेंड बात, समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है उसका विशेषता जान लो। तो उसका बहुत सारा विशेषता है ना, बहुत सारे। पहला विशेषता क्या है, इसमें वस्तु का जो है केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का काल्पनिक एवं सीधा, है ना, सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। समतल दर्पण जो है कि वस्तु का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा, पहला कंडीशन। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु उतनी बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट जो है इसमें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे रहता है। यानी कि दर्पण में वस्तु जितना मीटर दिखाई दे रहा उतना ही दूरी पे बनेगा। मान लो अगर तुम दर्पण से अगर 3 मीटर पहले अगर खड़े हो तो तुम्हारा जो फिगर है वो अंदर में भी 3 मीटर पहले ही शो करेगा। ठीक है? यानी कि जो तीसरा पॉइंट है वह क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही परे दिखता है, उतना ही है ना पीछे दिखेगा जितना कि वो दर्पण से आगे हो, दर्पण के आगे हो। ठीक है? चौथा पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, यार चौथा पॉइंट आ जाए। तो चौथा पॉइंट जो हो जाएगा यहाँ पे, चौथा पॉइंट क्या कहता है, प्रतिबिंब का जो पार्श्व स्वरूप है वह उल्टा होता है। अगर तुम मान लो दर्पण के सामने खड़ा हो तो तुम्हारा दायां दर्पण में क्या दिखेगा, बायां दिखता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब का जो पार्श्व स्वरूप है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब का पार्श्व स्वरूप जो है, पार्श्व स्वरूप, बहुत मिस्टेक कर रहे हैं यार आज। प्रतिबिंब का पार्श्व रूप है ना, पार्श्व रूप जो है वह कैसा दिखेगा, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। पार्श्व रूप कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, यदि वस्तु दर्पण की ओर अगर भी चाल से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब टू भी चाल से चलेगा। मान के चलो यहाँ पे ऐसे मिरर है बीच में, ठीक है, इधर कोई व्यक्ति है, इधर से कोई व्यक्ति ए है, अगर एक्स के स्पीड से जा रहा है तो अंदर जो है व्यक्ति का जो स्पीड है 2x बताएगा। क्या बताएगा, 2x बताएगा। क्या बताएगा, 2x किलोमीटर बताएगा। अगर इधर से अगर x मीटर की स्पीड से जा रहा है तो उधर दर्पण के अंदर उसको कैसा प्रतीत होगा, तो लगेगा कि जैसे वो 2 है ना मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से आ रहा है। ठीक है? चलो जी, तो लिख दूं, यदि वस्तु है ना दर्पण की ओर भी के
चाल से आ रहा हो तो दर्पण में तो जो है दर्पण में यार तो दर्पण में क्या हो बताएगा, टू भी चाल से बताएगा, टू भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। बाबू नोट्स बनाते चलना ताकि तुम्हें कल समस्या का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो जो है टू भी चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। सही है। अगर समझ में आया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कल का वीडियो भी तो देखना है। क्या हो जाता है स्फेरिकल मिरर। देखो गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका जो पार्श्व स्तर है जो ना गोलीय होता है, नहीं कि देखो क्या है गोलीय दर्पण, इस तरह से क्या है गोल है, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम बीच से काट देते हैं। गोलीय दर्पण क्या कर दिए बीच से काट दिए और एक को इस तरह से पेंट कर दिया और दूसरे को इधर से पेंट कर दिया हमने। इधर से जो पेंट हुआ वो बना अवतल और इधर से जो पेंट हुआ वो बना उत्तल, ठीक है। तो बात समझ में आया, उत्तल कौन हुआ अवतल कौन हुआ, यानी कि जो अंदर बाहर से जो पेंट हो रहा है वो हमारा क्या है अवतल है, और जो अंदर से पेंट हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। यानी कि उत्तल हो गया उठा हुआ, अवतल हो गया धंसा हुआ। यानी कि अगर हमें क्या करना हो परिभाषा लिखना हो, परिभाषा तो क्या कह सकते हैं, ये गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है ना। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। कैसा होता है गोलीय होता है, ठीक है। आगे क्या बोले, तो देखो समझने के लिए पहले समझते हैं। मान के चलो हमने यहाँ पे बना दिया यार, गोल कैसे हो, चलो मान लो गोल है, नहीं गोल तो नहीं है। चलो मिला लो मोटा मोटी क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह से लाइन, तो चलिए देखिए ये हो गया हमारा क्या पूरा का पूरा गोलीय दर्पण, ठीक है। इसको इस साइड से अगर हम करते हैं, इस साइड से क्या हुआ कलय की पीला कलर से कलय किया हुआ है ना, ये है क्या कलय किया हुआ, इधर भी कलय किया हुआ है। ये जो बीच से लाइन गुजरता है एक काल्पनिक लाइन जो क्या है प्रधान अक्ष है, क्या है प्रधान अक्ष है। और बीच में जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है वक्रता केंद्र हो गया यहाँ पे, ठीक है।
और ये हो गया यहाँ पे पॉल, यहाँ पे क्या हो गया, पोल हो गया, इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पोल ही हो गया, यानी कि अवतल दर्पण का जो पोल है यहाँ पे है और उत्तल दर्पण का जो पोल है यहाँ पे है। इस हिसाब से उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण का अंदर बनेगा और इसका जो है अवतल दर्पण का वो दर्पण के क्या बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, है ना। चलो चलो आते हैं आगे। तो कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार, है ना। बात करें गोलीय दर्पण के प्रकार के, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है अवतल दर्पण, पहला कौन हो जाएगा, अवतल दर्पण, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना। क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर कहते हैं गोलीय दर्पण का जो बाहरी भाग है उसको रजित किया जाता है ना, उससे क्या बनता है, अवतल दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण है उसको काट की से बाहरी ओर से अगर इसको हम क्या करेंगे, बाहरी ओर से अगर पेंट करते हैं तो कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल, और अंदर से पेंट करते हैं तो क्या बनता है, उत्तल बनता है। तो वही बात हमें यहाँ पे लिख देना है कि गोलीय दर्पण को बाहर से, है ना, बाहर से पेंट करने पे अवतल दर्पण बनता है, ठीक है। जब गोलीय दर्पण को अंदर से बाहर से पेंट करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। कौन सा बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण का जो है भीतर की ओर धंसा होता है, एक पॉइंट है, जो अवतल दर्पण है हमारा वो भीतर की ओर धंसा होता है, धंसा होता है, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट में आते हैं, उत्तल दर्पण। सेकेंड पॉइंट है क्या, उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को अगर हम अंदर से अगर कलेक्ट करेंगे तब जो बनेगा उत्तल दर्पण बनेगा, है ना। गोलीय दर्पण दर्पण को अंदर से कलेक्ट करने पर उत्तल दर्पण बनता है। क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण बनता है, ठीक है। चलो उत्तल दर्पण का एक पॉइंट क्या हो सकता है, तो जो उत्तल दर्पण है बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है। उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है, उभरा होता है, ठीक है। चलो ये पॉइंट हो गया हमारा किसका, उत्तल दर्पण का। अब चलते हैं एक और पॉइंट के साथ नया, चिन्ह प्रपाटी जिसको बोलते हैं, टॉपिक नंबर हम कह सकते हैं इसको, टॉपिक नंबर 4 पे आते हैं। क्या हो जाएगा, चिन्ह प्रपाटी, चिन्ह परिपाटी, है ना, चिन्ह परिपाटी। कौन सा साइन किस एंगल पे कैसा होता है उसी को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चलो जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इस प्रकार से एरो खींच लेते हैं, ठीक है। अब समझो इस तरफ जो जाता है इसको बोलते हैं दाईं ओर, इधर गया बाईं ओर, ऊपर गया ऊपर, ये हो गया नीचे की ओर, है ना। तो दाईं ओर अगर हम चलते हैं तो प्लस, बाईं ओर चलते हैं तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। आया बात समझ में। आते हैं नेक्स्ट, किस दर्पण में कैसा बनेगा।
तो सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। तो देखो, ये जो अवतल दर्पण मानो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से गोल होगा, है ना? ठीक है, चलो। यहां से एक जा रहा है क्या? मुख्य जा रहा है, मुख्य अच्छे जा रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे पोल हो जाएगा, ध्रुव जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमें समझना क्या है कि जो अवतल दर्पण है इसका जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या के सदैव ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। तो देखो, यहाँ पे क्या ध्रुव है, ध्रुव से किधर बन रहा है? इधर बन रहा है। जब बायां तरफ बन रहा है यानी कि क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। अगर अंदर बनता तो क्या होता है? जैसे हमने अभी किया ना, तो मान लो यहाँ पे ध्रुव है, पोल है, तो पोल से देखा जाता है, पोल से इधर बन रहा है ना, इधर बन रहा है यानी कि हो जाएगा माइनस का, ठीक है। उत्तर दर्पण में पोल यहाँ होता है, बनता कहाँ पे? अंदर होता है, यानी हो गया प्लस। बताया समझ में? ओके, यानी कि क्या बनेगा? माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फोकस, कोई लाइट अगर इस तरह फोकस गुजरता है तो इस प्रकार से बाहर जाता है, ठीक है। आ जाते हैं बात को, यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के सदैव ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी, अवतल दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के सदैव ऋणात्मक होता है। कैसे होगी ऋणात्मक होता है? आया बात समझ में? ओके, यहाँ पे एक पॉइंट आया हमारे बीच में, क्या चीज भाई? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। चलो भाई, वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ध्रुव से जो वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी है उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से, है ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर से दर्शाया जाता है, सही है। चलो, सबका धीरे धीरे करके मैं लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी, है ना, तो फोकस दूरी किसको बोलेंगे? तो देखो, फोकस दूरी जो है वो तुम्हारा ध्रुव यानी कि P से फोकस के यानी कि F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है ना। ध्रुव, है ना, ध्रुव से फोकस की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। और इसको जो है F से सूचित करते हैं, F से सूचित कहते हैं। इसको किससे सूचित करेंगे? F से। नोट में देख लो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है,
फोकस दीर्घवक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, अर्थात F बराबर R/2 हो जाएगा और R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। सही है। चलो, यहाँ पे जो मेरा फेज है वो लगभग समाप्त हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि इसको मिटाकर आगे बताऊँ। सही है। तो लगभग जो है कि हमारा क्लास मोटा मोटी आज का बहुत ही लंबा हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि एक न्यूमेरिकल आपको दे दूँ जो आप घर से करके आओगे। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर सही नहीं रहेगा, सेंटीमीटर होता है। 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? सही है। तो पहला चीज मुझे बता दे तुम, क्या है दिया है? क्या दिया हुआ है? फोकस दिया हुआ है। कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। नहीं, कितना? माइनस का 20 सेंटीमीटर है। आर बराबर जो होता है, क्या होता है? दोगुनी होते हैं। आर बराबर क्या हो गया? 2F हो गया। यानी हम कह सकते हैं 2 गुने माइनस का 20, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आता होगा।